टेस्ट सीरीज तो प्रॉपर दे रहे हैं पर उनमें मार्क्स जो है कि अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए, या फिर ऐसी क्या क्या गलती है कि जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली इसी पे बात करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज देते टाइम ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली स्टूडेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनके उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते और वो डीमोटिवेट हो जाते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन 3 मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी यही मिस्टेक कर रहे हैं तो इनको करना बंद कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी नंबर 1 पे जो आती है वो नॉट प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, जनरली रिवीजन अच्छे से नहीं करते और जाकर डायरेक्ट टेस्ट देने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें आपको पढ़ा तो आपका सब कुछ होता है, बट जब आप टेस्ट देते हो तो उस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो रिवीजन होती है ना वो थोड़ी वीक रहती है ना। तो आपको क्या करना है कि किसी भी टेस्ट को देने से पहले, अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक वाइज, तो आप पहले उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम नया पढ़ने का तो कुछ आपके पास समय नहीं होगा। अगर आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझे, उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज लगाएं। बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फिर से कोई कॉन्सेप्ट को समझा जाए। अब बस रिवाइज करने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है कि आपको रिवाइज करना है और टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो आप अगली बार अगर आप जैसे ही टेस्ट लगाने जाओ तो सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद उस टॉपिक का आपको जो कि टेस्ट सीरीज में उसको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रिवीजन प्रॉपर नहीं करते स्टूडेंट, इसकी वजह से जो है कि उनके मार्क्स ठीक से नहीं आ पाते। तो अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो इस गलती को सुधारिए, पहले उस टॉपिक की रिवीजन करिए, उसके बाद जो कि टेस्ट सीरीज लगाइए। ये थी हमारी पहली मिस्टेक। चलिए अब बात करेंगे दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट एनालाइज देयर टेस्ट सीरीज एंड देयर मिस्टेक। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज तो लगा देते हैं और बाद में बस खाली रिजल्ट देख लेते हैं कि हाँ इतना आया, कम आया, बट वो क्या है कि उसको एनालाइज नहीं करते। ठीक है, टेस्ट लगाने के बाद आपको पूरा टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है कि कहाँ पर मैंने कौन सा क्वेश्चन जो सही किया, कौन सा गलत किया, कौन सा नहीं किया। कि टेस्ट लगाने के बाद जो एनालाइज है वो आपको 3 कैटेगरी में करनी है। कौन कौन सी करनी है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को देखना है जो कि आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और ये सब मुझे आता है। बट हाँ एक बात और ध्यान रखना, उन क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है जो कि आपने तुक्के से लगाए थे और सही हो गए। तो उनको आप अगर ऐसा होता है कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल लगता है तो आप उसको अलग लिख लीजिए, है ना, उसको लिख लीजिए। अगर वो तुक्के से सही होता है तो उसके बाद भी आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुक्के से सही हो गया तो वो आपको आता है। ठीक है, जो आपको गेस करके आपने इस तरह से लगाया था उसको आप उसका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करिए। और बाकी पहला होगा हमारे जो आपने करेक्ट किए, दूसरे हमारे जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं किए, है ना। तो उन क्वेश्चन पे को देखना, एनालाइज करना कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, जो कि मुझे नहीं आता, मतलब आपका जो है कि वहाँ की रिवीजन, वहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। तो उस टॉपिक को आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में, मतलब इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है उस पर, उसकी रिवीजन अच्छी करनी है। और थर्ड कैटेगरी में बात करें तो आते हैं हमारे कि क्वेश्चन जो कि आपने अटेम्प्ट किए थे बट गलत हो गए, तो वो भी एक तरीके से आपको उसमें पता नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको वो अच्छे से नहीं आता वो टॉपिक, तो उन टॉपिक को आपको लिख लेना है और देखना है कि ये टॉपिक मेरे को अभी ठीक नहीं है, इनसे जो मतलब इन टॉपिक पे अभी क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे हैं, तो मेरे को उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनालाइजिंग ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसमें भी टेस्ट सीरीज में आपको मिस्टेक्स भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी आपको रेक्टिफाइड करना है और उनको चाहो तो आप लिख लीजिए और अगली टेस्ट में वो वाली मिस्टेक आपको नहीं दोहराना है। तो ठीक है, एनालाइजिंग प्रॉपर करना ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स कुछ लोग बस बोलते कुछ स्टूडेंट सोचते कि बस टेस्ट दे दिया, ख़त्म खेल, उसको बाद में जाके एनालाइज नहीं करते, ये तो बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ को उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर करें कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, क्या क्या मिस्टेक करी है, और उन मिस्टेक को सुधारें। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें आपको अपनी मिस्टेक्स और पूरी टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना है। किस तरह से करना है, 3 कैटेगरी मैंने बताई है। सबसे पहले उन्हें देखना है जो आपने करेक्ट किए हैं, सेकंड वन उन्हें देखना है जो कि आपने इनकरेक्ट, थर्ड वन जो कि आपने छोड़े थे, मतलब इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है,
तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की। तो ये लास्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट हमारा डोंट डिमोटिवेट और ओवर कॉन्फिडेंस। क्या जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स किसी टेस्ट को लगाते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, मेरे को नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आएगा, पता नहीं मैं फाइनल जो हमारा मेन एग्जाम होगा उसमें कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए कि टेस्ट सीरीज़ और मेन एग्जाम इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर रहे हो तो आप मेन एग्जाम में भी अच्छा करोगे, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ में बेकार कर रहे हो तो आपका मेन एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक हद तक थोड़ा बहुत इन पे जो हमसे वो कह सकते हैं कि कनेक्ट रहते हैं, बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल आप समझ लो कि अगर टेस्ट सीरीज़ में फेल हो रहा हूँ तो मैं उसमें भी फेल हो जाऊँगा, या फिर टेस्ट सीरीज़ में मैं टॉप कर रहा हूँ तो उस जो मेन एग्जाम उसमें भी टॉप कर जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप डिमोटिवेट होगे तो फिर आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा। 1-2 दिन तक आपको बस यही सोचते रहोगे यार टेस्ट दिया था, हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि आप टेस्ट को सीरीज़ को एज अ टेस्ट सीरीज़ ही दें, उसको ज़्यादा दिमाग पर लोड ना आने दें। और कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि आपने कोई टेस्ट सीरीज़ लगाई और बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, अरे अब तो सब कर दूंगा, सब आता है मुझे। तो इस तरह भी आपको नहीं करना। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो आप सोचोगे अरे आप क्या पढ़ना, सभी तो आता है, तो उस टाइम पे भी आपकी पढ़ाई पर जो है कि इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, डिमोटिवेट भी नहीं होना और ज़्यादा मोटिवेटेड, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल आपको सिंपल एज इट इज़ जैसे रहते हो वैसे ही रहो, माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं देना, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं रहना, ठीक है। तो ये थे वो 3 मिस्टेक जो कि स्टूडेंट जनरली टेस्ट सीरीज़ देने के दौरान पे करते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं या फिर तीनों कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ऐसा मत करिए कि टेस्ट सीरीज़ देना ही छोड़ दो। टेस्ट सीरीज़ तो आपको देना है, फिर चाहे मार्क्स कम आए चाहे ज़्यादा आए, जितना ज़्यादा हो सकता है वो आप टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, ठीक है। फिर चाहे वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें फेल होते हो या टॉप करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो फाइनल में ही होगा। तो टेस्ट सीरीज़ में चाहे नंबर ज़्यादा आए चाहे कम आए, उससे को आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, बस आपको देना है। हाँ, बट टेस्ट सीरीज़ को आपको एनालाइज अच्छे से करना है, रिवाइज अच्छे से करके देना है, ठीक है। एनालाइज कर करके देखो कि इस टॉपिक से मेरा ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना, और देखो उसको फिर से फर्दर उस टेस्ट सीरीज़ को उसी सब्जेक्ट का लगा कर दे। सो फिर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिर इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, वो डाउट मैं आपको वीडियो के द्वारा ज़रूर क्लियर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।